नमस्ते चैंपियंस। क्रैक सिविल विद एआई में आपका फिर से स्वागत है। यह आपका अल्टीमेट वेपन है। टीएनपीएससी एई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट और ईएससी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वो भी स्मार्ट एआई पावर्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। अगर आप यहाँ नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आप एक भी हाई यील्ड लेक्चर मिस न करें जो आपकी रैंक बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर महारत हासिल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए बेहद जरूरी है, सेंट्रॉइड। आज का हमारा सेशन बहुत पैक्ड है। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, सेंट्रॉइड की मूल बातों से, फिर कॉम्प्लेक्स सेक्शंस तक जाएंगे और उन कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिन पर ये सब कुछ टिका हुआ है। तो सबसे पहले चलिए इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आखिर ये सेंट्रॉइड है क्या? इसे आप किसी भी शेप का सेंटर ऑफ एरिया समझिए। किसी भी टू डायमेंशनल शेप के लिए सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहां हम ये मान सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। देखिए, किसी भी शेप का सेंट्रॉइड एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। उसके कोऑर्डिनेट्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप उसे मेजर कहाँ से कर रहे हैं, मतलब आपके रेफरेंस एक्सेस कहाँ हैं। अब चलिए उस शेप की ओर बढ़ते हैं जो एग्जाम क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, त्रिभुज। इसको समझना तो नॉन नेगोशिएबल है। ये गोल्डन रूल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलीन। अगर आप एक साइड को बेस मान रहे हैं तो सेंट्रॉइड हमेशा उस बेस से टोटल हाइट के 1/3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही होगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट है रेफरेंस को याद रखना। फ्लैट बेस से ये h/3 ऊपर है और नुकीले एपेक्स से ये 2h/3 नीचे है। एग्जाम्स में कैंडिडेट्स को इसी पॉइंट पर फंसाया जाता है। चलिए अब इसे एक स्पेशल केस पर अप्लाई करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जहां बेस b और हाइट h एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब ओरिजिन को राइट एंगल्ड कॉर्नर पर रखा जाता है तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, जिसे x बार कहते हैं, वो होता है b/3 और y कोऑर्डिनेट यानी y बार होता है h/3। ये एक हाई यील्ड फैक्ट है, इसको सीधे याद कर लीजिए। अच्छा, अब क्या होगा जब हम अलग अलग शेप्स को कंबाइन कर दें? चलिए एक क्लासिक टी सेक्शन को देखते हैं जो कि बेसिकली दो रेक्टेंगल्स को जोड़कर बनता है। क्योंकि ये वर्टिकली सिमेट्रिक है तो हमें सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट तो तुरंत पता चल जाता है, वो ठीक बीच में होगा 200 mm पर। असली चैलेंज है वर्टिकल पोजीशन यानी वाई बार को ढूंढना। इसकी मिड हाइट है 300 mm। अब सोचिए, सेंट्रॉइड इस लाइन के ऊपर होगा, नीचे होगा या ठीक इसी पर होगा? जरा इस पर गौर करिए कि ज्यादातर एरिया कहाँ पर है। सही जवाब है ए। और अब हम समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें सेंट्रॉइड के गवर्निंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। मोमेंट ऑफ एरिया को समझने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में सोचिए। जब एक फोर्स को किसी दूरी पर लगाया जाता है तो वो एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है जिसे हम मोमेंट कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब एक एरिया किसी एक्सिस से कुछ दूरी पर होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसकी यूनिट। ये है एरिया लेंथ स्क्वायर्ड गुना डिस्टेंस लेंथ, जिससे हमें मिलता है लेंथ क्यूब। ध्यान रहे, ये वॉल्यूम नहीं है, ये एक जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और ये है हमारा सीक्रेट वेपन। अगर कोई एक्सिस किसी शेप के सेंट्रॉइड से होकर गुजरती है तो उस एक्सिस के ऊपर वाले एरिया का मोमेंट एक्सिस के नीचे वाले एरिया के मोमेंट को परफेक्टली कैंसल आउट कर देता है। मतलब टोटल मोमेंट ऑफ एरिया हमेशा 0 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। हम अब इस थ्योरम का इस्तेमाल करके अपने टी सेक्शन के लिए वाई बार को प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि वाई बार 300 mm से ज्यादा क्यों है। ऊपर का एरिया बड़ा है तो उसे सेंट्रॉइडल एक्सिस से कम दूरी चाहिए, और नीचे का एरिया छोटा है तो उसे बैलेंस करने के लिए सेंट्रॉइडल एक्सिस से ज्यादा दूरी चाहिए। सिंपल। ये है वो एब्सोल्यूट मस्ट नो फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। 1 मिनट लेकर इस स्लाइड को रिव्यू करिए। ये पॉइंट्स पोटेंशियल एमसीक्यूज के डायरेक्ट आंसर्स हैं। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, एक आई सेक्शन के बारे में सोचिए। उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा?
इस पर विचार करने से आपका सिमेट्री और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। अगर इससे आपको मदद मिली हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। इससे मुझे और लेक्चर्स बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में अपना सबसे बड़ा डाउट बताइए या ये बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। मैं उसे जल्द ही कवर करूंगा। और प्लीज़ इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलकर इन एग्जाम्स को क्रैक करते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। You've got this। मिलते हैं अगले हाई यील्ड लेक्चर में। जय हिंद।